हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर रंजन स्वागत करता हूं आपका आईएएस पीसीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, एसएससी जीडी यूपी पुलिस और अन्य जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए जो हमने प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट श्रृंखला चालू की थी, आज हम उसका 7वां पार्ट आपके सामने लेकर आए हैं। और अगर आपने हमारे पहले के 6 वीडियोस नहीं देखे हिंदी के, तो आप उन्हें हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। देखिए, ये जो हमारे श्रृंखला चल रही है, ये एसएससी जीडी परीक्षा को टारगेट करते हुए हम कर रहे हैं, यानी कि एसएससी जीडी तो इसका मेन फोकस है। और अगर आप कोई अन्य भी परीक्षा देना चाह रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गई या यूपी ट्रिपल एससी की, या कोई भी परीक्षा दे रहे हैं जिसमें हिंदी का अच्छा खासा पार्ट देखने को मिलता है, तो उसके लिए भी आपको बहुत फायदेमंद रहने वाली है वीडियो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो देखिए, शब्द हमारा कौन सा है? वर्षा। तो इसके ऑप्शन हैं आपके सामने, गैरत, ऑप्शन बी पावस, ऑप्शन सी ऋतुराज, ऑप्शन 4 हिमांत। तो देखिए, वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वर्षा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पावस, यानी कि पावस वर्षा का पर्यायवाची शब्द है। और जो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ऋतुराज ऑप्शन में। देखिए, जो ऋतुराज ऑप्शन है, ये ऋतुओं का राजा होता है, यानी कि जो सावन का महीना है उसे हम ऋतुराज बोलते हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो देखिए, आपको इसमें विलोम शब्द चुनना है। तो कर्मठ, कर्मठ क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं कृतघ्न, कृतज्ञ, कायर या कामचोर। तो देखिए, कर्मठ क्या होता है? यानी कि बहुत जो मेहनतशील आदमी होता है, जो बहुत ही मेहनत करके अपना सारा काम करता है। लेकिन आपको इसमें विलोम शब्द चुनना है, यानी कि आपको उसका उल्टा चुनना है। तो आपको कर्मठ का उल्टा क्या लग रहा है? तो कर्मठ का उल्टा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कामचोर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यानी कि ये जो आपको एक वाक्य दिया गया है, आपको इसको एक शब्द इसका बताना है, कि अगर हम पूरा वाक्य ना बोल के एक शब्द कहना चाहें तो, जो 15 दिन में एक बार होता हो। तो आपके ऑप्शन हैं ये, साप्ताहिक, पाक्षिक, दैनिक या वार्षिक। तो देखिए, जो 15 दिन में होता हो, साप्ताहिक क्या होता है? ये तो आप सभी जानते हैं कि जो हफ्ता होता है जिसे सप्ताह बोलते हैं, यानी कि 7 दिनों का समूह। ठीक है, तो इसमें तो 7 दिन हो गए। पाक्षिक क्या होता है? पाक्षिक होता है हमारा 15 दिनों का समूह। ठीक है, यानी कि 15 दिनों को हम पाक्षिक बोलते हैं। और दैनिक तो मतलब पर डे वाला है ही, और वार्षिक मतलब 1 साल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो देखिए, हमारा क्या है शब्द? वस्त्र। तो आपके ऑप्शन रहिए आपके सामने, कपड़ा, अधि, अधर या दामिनी। तो देखिए, वस्त्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कपड़ा, अधि, अधर या दामिनी। तो देखिए, दामिनी क्या होता है? दामिनी हम बोलते हैं बिजली को। ठीक है, बिजली, विद्युत, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, ये सारे बिजली के उदाहरण हैं, जो आसमान में बिजली कड़कती है। अधर क्या होता है? अधर हम ओठ का भी पर्यायवाची होता है अधर। और अधर का मतलब ये होता है जैसे कोई बात बीच में अटक जाना। और अधि, अधि तो एक उपसर्ग टाइप का हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कपड़ा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में कोष्ठक खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपको उपयुक्त चुनना है, यानी कि अगर इस सेंटेंस में आपको कोई गलती दिखाई पड़ रही है तो आप उसे बता सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, पानी पर स्वच्छ रखकर, पानी में स्वच्छ रखकर, ऑप्शन सी पानी को स्वच्छ रखकर, या ऑप्शन डी पानी का स्वच्छ रखकर। तो देखिए, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये आपको देखने ही से आप समझ में आ जाएगा कि पानी की स्वच्छ रखकर कुछ भी नहीं होता। इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा पानी को स्वच्छ रखकर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ
व्यक्त करता है। तो देखिए दांत खट्टे करना ये एक मुहावरा है, और इसके जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने हैं। दांत में दर्द होना, परास्त करना, दांतों में खट्टा लगना, या दांत खराब होना। तो देखिए दांत खट्टे करने का क्या मतलब होता है, इसका जो मतलब होता है वो होता है कि परास्त कर देना। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो देखिए यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिया गया, इसको भरना है। डैश कितनी धूप है, तो आपके ऑप्शन है ये आपके सामने, सावधान, उफ, खबरदार या शाबाश। तो देखिए सावधान तो हो ही नहीं सकता, सावधान कितनी धूप है। खबरदार भी नहीं हो सकता, खबरदार कितनी धूप है। शाबाश कितनी धूप है। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा उफ, उफ कितनी धूप है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो ये आपको वाक्य दिया गया, उसमें एक मतलब आपको स्पेस दी गई, उसको आपको भरना है। सब जानते हैं कि डैश में बल होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं कुमति, अशक्तता, कायरता या एकता। तो देखिए कुमति क्या होता है, कुमति होता है मतलब बुरे लोगों का साथ। ठीक है, तो बुरे लोगों के साथ में तो वैसे एकदम नहीं हो सकती। अशक्तता क्या होता है, यानी कि शक्तिहीन हो जाना, तो शक्तिहीन लोगों में भी बल नहीं हो सकता। कायरता, कायरता में तो बल होता ही नहीं है। तो एकता में बल, आप लोगों ने कहानी बचपन पढ़ी होगी, एकता में बल। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो नया आया हो। ठीक है, तो जो नया आया हो उसके लिए आपको एक शब्द देना है। तो आपके ऑप्शन है नवीन, नवागत, अर्वाचीन या प्राचीन। तो देखिए इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें आप ऑप्शन ए में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको होना नहीं है। नवीन क्या होता है, नवीन होता है जैसे कोई नई वस्तु है तो वो नवीन है। लेकिन नवागत क्या होता है, अगर आप इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो हो जाएगा नव प्लस आगत, यानी कि नव मतलब नया और आगत मतलब आया हुआ, यानी कि नया आया हुआ। ठीक, तो आपका क्वेश्चन भी यही है, जो नया आया हो। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नवागत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में कोष्ठक को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नौकरानी ने साबुन के कपड़े धोए। तो देखिए साबुन के कपड़े क्या धोता है, साबुन से कपड़े धोए जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साबुन से कपड़े धोए, नौकरानी ने साबुन से कपड़े धोए। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक काटना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है आपके सामने, प्रतिष्ठा नष्ट होना, विकलांग हो जाना, नाक कट जाना या बहुत कष्ट होना। तो देखिए जब ऐसे बोलते हैं कि तुमने मेरी नाक कटा दी, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि आपने उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया है। ठीक है, यानी कि आपने उनकी इज्जत में दाग लगा दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी कि आपको यहाँ पे भी एक शब्द का चयन करना है। रविवार के डैश अवकाश रहता है। तो ये तो बहुत ही सरल है। तो देखिए रविवार के सप्ताह अवकाश रहता है, दिन, माह, वर्ष। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, यानी कि रविवार के दिन अवकाश रहता है। संडे इज अ हॉलीडे। ओके, चलिए देखिए अभी निर्देश पढ़ लीजिए। निर्देश, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए वाक्यों के दिए गए प्रश्नों के अनुसार करिए। तो देखिए अब आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया, उसमें कुछ स्पेस दी गई है, तो आपको उन्हें फिल करना है। ठीक है, जैसे प्राणी जगत का मित्र है सूर्य, वह प्रकृति में नवीनता पैदा करता है, उसके आते ही डैश। अब देखिए एक, तो एक नंबर क्या है, गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो एक पे क्या, उसके आते ही वर्षा, रात्रि, दिन, हवा। तो उसके आते ही रात्रि का अंधकार और नवीनता, अरे नीरवता। ठीक है, तो नीरवता। यहाँ पे आपको सिर्फ ऑप्शन वन का भी बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रात्रि। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं हम प्रश्न। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। अब देखिए आपको सेकंड वाला बताना है। तो सेकंड वाला हमारा क्या है, सेकंड वाला है कि उसके आते ही
रात्रि का अंधकार और नीरवता क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, प्रसन्न, दुखी या उत्पन्न। तो देखिए इसमें क्या हो जाए होगा, इसका हो जाएगा गायब हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या होगा, झगड़े, घूमने, दिनचर्या या पढ़ने। तो देखिए नई स्फूर्ति के साथ मनुष्य और पशु पक्षी अपनी अपनी नई स्फूर्ति के साथ मनुष्य और पशु पंछी अपनी अपनी दिनचर्या में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, इसका ये हो जाएगा करेक्ट। और फिर डैश 4 में क्या होगा कि पहली किरण, तो पहली किरण किसकी होगी, सूर्य की पहली किरण जब धरती के आंगन में अपना कदम रखती है तो चिड़िया चहचहा कर उसका क्या करेंगी, स्वागत करती हैं। ठीक है, तो इसके आपके ये हो जाएंगे सारे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा पानी, बादल, सूर्य या तारे। तो देखिए इसका हमने अभी क्या बताया था आपको, हमने बताया था सूर्य, यानी कि सूर्य के आते ही। और 5 वाला क्या होगा, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द, तो क्या करती हैं, स्वागत करती हैं। ओके, तो ये आपका पूरा पैराग्राफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब आपको ऐसा कोई पार्ट फाउंड करना है जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। भरतनाट्यम नृत्य भारत की समृद्ध कला का श्रेष्ठ नमूने हैं। नहीं, देखिए आपको ऐसा ढूंढना है जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, तो भरतनाट्यम नृत्य भारत की समृद्ध कला का श्रेष्ठ नमूने हैं, कला का श्रेष्ठ नमूने हैं। देखिए आपको यहीं पे सुन के ही आपको गड़बड़ पता चल गई होगी, यानी कि कला का श्रेष्ठ नमूने क्या होता है, कला का श्रेष्ठ नमूना है। तो आपके ऑप्शन क्या है, भारत की श्रेष्ठ नमूने हैं, भारत भरतनाट्यम नृत्य समृद्ध कला। तो देखिए बाकी सब सही हैं, लेकिन क्या कि श्रेष्ठ नमूने हैं, यहीं पे गड़बड़ है। जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि श्रेष्ठ नमूना है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपको इसमें वर्तनी भी बतानी है। तो इसमें आपको देखिए ऑप्शन है ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण या ब्राह्मण। तो देखिए दो तो आपको ऐसे ही गलत लग रहे होंगे, ऑप्शन बी और सी। ए और बी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट वर्तनी है वो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख भी लेते हैं। वर्तनी में अक्सर करके गलतियां हो जाती हैं, जैसे कुछ तो गिने चुने वर्ड हैं जिसमें गलती होती है, जैसे आशीर्वाद, कवित्री और ब्राह्मण, इस टाइप के जितने भी मतलब 2-4 वर्ड हैं गिने चुने, उसमें गलतियां होती ही होती हैं। तो इसलिए आपको सजग रह करके सारा कार्य करना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए अब आप पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है संपदिका, संपादिका, संपादिका या संपादिका। ठीक है, तो इसमें सही वर्तनी इसकी क्या हो जाएगी, संपदिका, ये गलत हो जाएगा। संपादिका ये भी फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। ठीक, संपादिका या संपादिका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपादिका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। काफी काम की समय पर संपन्न करना ही सफलता का रहस्य। देखिए काम की समय पर, यहीं पे आपको त्रुटि पता चल गई होगी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, काम की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यही गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। रोचक। तो देखिए इसका जो रोचक का आपको विलोम बताना है, विलोम यानी कि आपको उसका अपोजिट। तो रोचक का यानी कि रोचक मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा हो, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट ना आ रहा हो। तो मज़ेदार, ये तो इंटरेस्ट वाला है। सरस, सरस मतलब कि जिसमें रस हो, यानी कि जिसमें इंटरेस्ट हो, तो ये भी नहीं होगा। मोचन, तो देखिए मोचन क्या होता है, यानी कि आप बॉडी जब आपकी मूवमेंट करने लगे, यानी कि इसमें भी आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आएगा तभी आपकी बॉडी मूवमेंट करेगी। यानी नीरस, ठीक है, जैसे आपने सुना भी लोग बोलते हैं कि मेरा जीवन नीरस हो गया। ठीक, यानी कि जिसमें कोई रस ना रहा हो। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो इसमें आपको फिर से त्रुटि फाइंड करनी है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक हमारी संस्कृति को पहचान करती है। तो देखिए हमारी संस्कृति को पहचान करती है, ये बहुत ही सारे मतलब इजी दिए गए हैं आपको त्रुटि वाले।
आपके ऑप्शंस क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक हमारी संस्कृति की पहचान करती है। तो देखिए इसमें गलत क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय प्रतीक हमारी संस्कृति को पहचान कर, यानी यही वाला गलत है, को पहचान वाला, ठीक है। तो क्या होगा? ऑप्शन सी की पहचान होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो हमारा अगला क्या है? रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरी छोटी डैश बहन चलने लगी है। देखिए यहाँ पे डैश आपको पहले दे दिया गया, जबकि क्या होना चाहिए? मेरी छोटी बहन डैश चलने लगी है। यानी कि मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, आप इसको सुनिए, उसके बाद अपना आंसर दीजिए। मेरी छोटी बहन डैश चलने लगी है, ठीक है। तो अब आपके ऑप्शन सुनिए, थोड़ा, हमेशा, कब या के साथ। तो देखिए मेरी छोटी बहन थोड़ा चलने लगी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसका हमें जल्द आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं, या तो मैं आपको इसके लिए छोड़ भी जाऊंगा, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। चलिए, दिए गए वाक्य में कोष्ठक खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आकाश साफ व स्वच्छ थी। तो देखिए इसमें भी आपको त्रुटि बतानी है, ठीक है। तो मैं ये आपको बता देता हूँ। ओके, तो इसका जो ऑप्शन है, साफ व स्वच्छ था, साफ व स्वच्छ थी, साफ व स्वच्छ होनी थी, या साफ व स्वच्छ थे। तो देखिए इसका तो बहुत इजी है, ये सब आप लोगों ने कर ही दिया होगा। आकाश साफ व स्वच्छ था होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे तो मैं आपको देने वाला था कमेंट के लिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपको प्रैक्टिस करते रहने डेली, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हमारी कल फिर से आने वाली है। आप अपनी थ्योरी पढ़ते रहें और यहाँ पर आके अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।